हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग बिहार एसआई का प्री एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और किस तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। तो इस पेपर को देख करके आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से हमें एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं और किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। तो ये जो पेपर है 26 दिसंबर 2021 का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, निम्नलिखित में से किस को साहित्य में 2021 का नोबेल प्राइज़ मिला है। तो नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल प्राइज़ हर साल मिलता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ होता है। तो नोबेल प्राइज़ से हमें ज़रूर प्रिपरेशन कर लेना होता है किस किस को मिला है। तो ईयरली ये मिलता है पेपर। तो पूछा गया है कि किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, साहित्य को, क्योंकि आप जानते हैं कि नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में मिलता है। तो यहाँ पे पूछा गया है साहित्य का। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो पहले का ऑप्शन नंबर ए यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। तो प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉन किंग। दूसरे का पहला आंसर हो जाएगा नॉन किंग। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि अरुणोई या अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। अरुणोदय योजना किस राज्य की प्रारंभ की गई है। तो भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा भिन्न भिन्न योजनाएं शुरू की जाती हैं। तो उस इम्पोर्टेंस को भी हमें ध्यान रखना है कि जिस राज्य की महत्वपूर्ण योजना है या चर्चित योजना है, तो भी एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तब क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हम देखेंगे, तो यहाँ पे असम यानी बी ऑप्शन सही है। तो थर्ड का बी। तो अरुणोदय योजना कहाँ से प्रारंभ की गई है, तो असम से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ देखेंगे। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। बैडमिंटन जो खेल है उसको एशियाई खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया था, क्वेश्चन का ये है। तो चौथे का यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी होगा। दैट मीन्स 1962 में। 1962 में इसको रखा गया था, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एंकर शब्दावली का उपयोग किस में किया जाता है। तो ये खेल से संबंधित ये भी है। तो एंकर शब्द जो होता है वो किस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, आंसर नंबर बी यानी रिले रेस में किया जाता है। रिले रेस में एंकर शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। चेन मेंग प्लेयर हैं, ये पूछा जा रहा है कि किस खेल की खिलाड़ी हैं, यानी किस खेल से रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वो होगा टेबल टेनिस। दैट मीन्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 7 है, किरचॉफ का धारा का नियम डैश डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश डैश संरक्षण पर आधारित है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन उठाया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका होगा, किरचॉफ का नियम, धारा नियम जो होता है वो आवेश यानी चार्ज पर निर्भर करता है, और संरक्षण नियम जो होता है ये किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। तो सातवें का सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो 8 क्वेश्चन है कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। एक तो मोबाइल ऐप है, बहुत सारे मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा या विभिन्न कंपनियों के द्वारा। तो FIT यानी फिट मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये क्वेश्चन हम लोग के पास पूछा गया है। यानी मंत्रालय कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी खेल कूद मंत्रालय के द्वारा फिट मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पुशअप किए गए हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे है। तो पहला आपका ऑप्शन है कन्नौज, पाटलिपुत्र, प्रयागराज या वल्लभी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा नंबर ए, दैट मीन्स कन्नौज। नंबर क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिलिन का विक्रय आरंभ किया था। किस कंपनी ने 1943 में ह्यूमिलिन का विक्रय प्रारंभ किया है, ये क्वेश्चन है 10th का। ऑप्शन जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी एली लिली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड जो बुक है उसके राइटर यानी लेखक कौन है पूछा जा रहा है। ए प्रॉमिस्ड लैंड जो बुक है उसी के राइटर को बताना है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा यानी बराक ओबामा की ये बराक ओबामा की ये पुस्तक है, यानी बराक ओबामा ने इसको लिखा है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सोनार का संक्षिप्त रूप पूछा जा रहा है। सोनार, तो सोनार का संक्षिप्तीकरण क्या है? संक्षिप्तीकरण यानी क्या इसका नाम होगा सोनार का? 12 का, तो जो 12वें क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सोनार जो होगा SONAR, इसको सोनार होता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी 12 का डी। ये भी क्वेश्चन फिजिक्स से लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है। सोनार का उपयोग किया जाता है समुद्र में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए, सोनार का उपयोग किया जाता है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है अनुक्रम को पूरा कीजिए, Z3A, W4D, T8G एंड 12J। ये क्वेश्चन आपका 13 पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्रम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हम लोग का है ये रीजनिंग का क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो रीजनिंग सब्जेक्ट से संबंधित है। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ZWTQ और यहाँ पे N आएगा, यानी N17M। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि पानी में कौन सी धातु मीनी माता रोग का कारण बनती है। यानी ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि मीन माता रोग का क्वेश्चन का कारण कौन सा है या किसके वजह से मीन माता रोग हो जाता है। यहाँ पे जो 14 का ऑप्शन होगा वो पूछ रहा है पहला कि सीसा है या कैडमियम है या मरकरी है या आर्सेनिक है। तो यह मरकरी यानी पारा जो होता है, पारा के वजह से ही मीन माता रोग यहाँ पे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन ये भी रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पुटअप किया गया है। तो रीजनिंग से रिलेटेड जो 15 का ऑप्शन होगा, ऑप्शन दिया है 274, बी ऑप्शन दिया है 315, 342 या 411। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 382 सही होगा। दैट मीन्स 342 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 342 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अगर बात किया जाएगा 0 से 1 का स्क्वायर किया जाएगा, 0 के बाद 1 आता है। इस तरह से क्या किया गया है कि स्क्वायर क्यों, यानी रीजनिंग से संबंधित ये क्वेश्चन आपके पुटअप गए हैं। तो आप सॉल्व करेंगे। हमने ऑप्शन आपको आंसर यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 गांधार कला शैली समन्वय है, यानी गांधार कला शैली जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा रहा है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी है, भारतीय और ग्रीक कला का प्रतीक है। ये गांधार शैली का समन्वय जो है भारतीय और ग्रीक कला का है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल का निर्माण की जाएगी। भारत की जो प्रथम और संचालित टेक्सटाइल मिल है वो कहाँ पर निर्माण की जाएगी। तो ये भी निर्माण किया जाएगी, यानी 17 का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, करंट का ही है। तो 17 का जो है ये परभणी यानी महाराष्ट्र में की जाएगी। ये भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। 18 नंबर भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है कर्नाटका और डी है तमिलनाडु। तो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही होगा। भारत के चाय उत्पादन में जो स्टेट है वो असम नंबर 1 पे है, चाय उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित क्रमों का वर्णन करिए। तो पूछ रहा है, ये भी केमिस्ट्री से, अल्फा बीटा गामा रेस निकलते हैं जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा। तो इसका जो ऑप्शन हम लोग देखेंगे कि 19 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जब हम देखेंगे इसको तो 19 का ऑप्शन आपको मिलेगा कि डी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो, यानी बीटा गामा अल्फ़ा एंड गामा। किसी भी पार्टिकल से अगर बीटा कण निकलता है तो उसमें एटॉमिक मास एटॉमिक में चेंजेज होते हैं, अल्फ़ा निकलने पर पार्टिकल चेंजेस होते हैं, गामा निकलने पर। ये भी केमिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है।
अंतर जाति यानी एक जाति से दूसरी जाति में विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? तो इन्होंने सुमंगल लॉन्च किया। सुमंगल वेबसाइट बिल्कुल सही है, यानी 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतवर्ष में जल प्रदूषण अधिनियम बिल किस वर्ष पारित किया गया था? भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 21 का जो आंसर होगा वो 1986 ऑप्शन दिया है, 1981 यानी 1981, 1972 और 1974। तो 21 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, 1974 में शुरू किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नोबेल प्राइज़ हमने देखा था कि पुरस्कार से आ गया नोबेल प्राइज़, उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार आ गया। तो जो प्राइजेज होते हैं वो हमें अच्छे से रिमेंबर कर लेना होता है। तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी किसको इसमें किया गया है। ये किसने पूछ रहा है, किस सन में दिया गया है, किसको दिया गया है, ये पूछ रहा है कि अभी इन तीनों में से किसको दिया गया है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती को दिया गया है, सम्मानित किया गया है कृष्णा सोबती को। यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 23 क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में 2024वें ओलंपिक, यानी इसको बोलते हैं 10, 10, 20, 10, 30, 3, 33, 33 यानी 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस शहर द्वारा की जाएगी? तो कौन सा ओलंपिक गेम या वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? ये गेम से संबंधित है, स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन काफ़ी पुटअप किए जाते हैं। तो आपने देखा कि अवार्ड से भी क्वेश्चन हो रहे हैं और यहाँ स्पोर्ट्स से। तो 24th ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस शहर द्वारा की जाएगी? यहाँ पे कंट्री नहीं बल्कि शहर का नाम पूछ रहा है। तो शहर जो पूछेगा तो आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे लॉस एंजिल्स ऑप्शन है, गैंगवॉन ऑप्शन है, एथेंस है, तो पेरिस यानी फ्रांस में होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, थर्ड सही है। तो 23 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई है? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस स्थापना द्वारा की गई है? 24 का ऑप्शन हम लोग देखेंगे। 24 का यहाँ पे डी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई है। भारत सरकार अधिनियम से बहुत सारे जो है आर्टिकल्स लिए गए हैं। तो भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई है, यानी भारतीय संघीय न्यायालय का जो लिया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, जो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया था यानी स्थापित किया गया था? तो शौर्य पुरस्कार शुरुआत की गई थी 1947 ऑप्शन है, 50 है, 52 है या 67। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दैट मीन्स 1952 में स्थापित किया गया था। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार की स्थापना 1952 यानी 52 से की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 27 का हैप्पीनेस ऑल अराउंड पुस्तक के कौन लेखक है? 27 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पुस्तक जो है बुक्स हैप्पीनेस ऑल अराउंड इसको किसने लिखा है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी यानी अभिजीता गुप्ता। तो अभिजीत गुप्ता जो हैं इसके हैप्पीनेस ऑल अराउंड के जो राइटर हैं वो अभिजीत गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्वेश्चन नंबर है। तो एक समाज की बैठक में व्यक्ति उपस्थित है, 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं तो कुल कितने हाथ मिलाएंगे? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया मैथ से। तो मैथ के क्वेश्चंस भी इसमें एक दो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो मैं आंसर बता दूँगा क्योंकि इतना समय है नहीं यहाँ पे मैं सॉल्व तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको आंसर यहाँ पे बता दूँगा ताकि आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 28 का डी यानी 45, जो आंसर यहाँ आएगा 45 आएगा। तो 28 का 45 आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 29, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप है, सांची स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन ये है। तो सांची का स्तूप जो है मूल रूप से दशरथ या बिंदुसार या अशोक या चंद्रगुप्त। तो ये अशोक है, अशोक ने सांची का स्तूप लगाया था। स्तूप मतलब उन्होंने पत्थर पर कुछ लिखे थे, उसी को बोलते हैं सांची स्तूप। तो अशोक ने सांची स्तूप मूल रूप से मौर्य शासन काल के ही थे तो उन्होंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट जो है अध्यादेश पारित कर सकता है।
तो किस आर्टिकल में इनको वर्णित किया गया है? तो इसका आर्टिकल जो होता है 1, 2, 3 यानी 123 आर्टिकल में राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 31, यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया जो है वो है, तो इसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 31 है, यूटोपिया का लेखक कौन है? ऑप्शन है थॉमस मोर, विलियम शेक्सपियर, प्लेटो या फिर इरेस्मस। तो 31 का आपको करना है। 31 का यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सही है, पहला ए यानी थॉमस मोर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय वन अनुसंधान। तो वन अनुसंधान कहाँ पे है? वन अनुसंधान देहरा पे है। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु तो आपको बिल्कुल याद करके रखना है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पे देखा है, ऑप्शन दिया इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबुथु बिंदु या सर क्रीक। तो सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पे इंदिरा कॉल होगा, दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ क्या हो गया? बी ऑप्शन है। तो इंदिरा कॉल को जो है पूर्वी बिंदु जो होता है ना वो किबुथु कहा जाता है। पूर्वी बिंदु आपका यहाँ पे किबुथु है और जबकि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। दक्षिणी बिंदु जो होता है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। जो पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु का वो कहा जाता है गहिर माथा, जो गुजरात में है। गहिर माथा सबसे पश्चिमी बिंदु होता है। तो 33 का ऑप्शन सही होगा बी यानी इंदिरा काल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 जो होता है, 34 क्वेश्चन करा, निजी क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम का प्रायोजनकर्ता कौन है? प्रायोजनकर्ता कौन पूछ रहा है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो हम लोग का 34 है, 34 का जो ऑप्शन होगा वो सी सही है यानी वर्ल्ड बैंक मिशन। 35, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? जो इडली हम लोग खाते हैं तो इडली जिस प्रक्रिया से बनाया जाता है उस प्रोसेस को क्या जाता है? तो उसको स्टीमिंग बोलते हैं। स्टीमिंग यानी भाप से ही पकाई जाती है। तो जानते ही आपकी ईस्ट जो होता है खमीर, उसमें विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो स्टीमिंग की जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा बैरन द्वीप, यानी बैरन द्वीप को सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप कहा जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप जो होता है वो बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37 से। 37 क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, पूछ रहा है कि प्रदीप्त नलिका तथा नियोजन बल्ब चिन्ह जो बल्ब में होता है, जो प्रदीप्त नलिका तथा नियोजन बल्ब होता है। 37 का यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा डी यानी प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है यानी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है? कौन सी कमेटी? ऑप्शन है संथानम कमेटी, धर कमेटी, केलकर कमेटी या सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 38 का ऑप्शन यहाँ पे बात करेंगे तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। एक कर्तव्य जोड़ा गया था बाद में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके गार्जियन जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, जहांगीर के शासन में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया? जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल अस्त, ये पूछ रहा है जहांगीर के दरबार में नादिर उल अस्त चित्रकार थे, किसे कहा जाता था? तो नादिर उल अस्त जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर उस्ताद मंसूर यानी डी सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दूध में उपस्थित शर्करा को क्या कहते हैं? फ्रक्टोज कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, लैक्टोज या मल्टोज? तो लैक्टोज कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लैक्टोज कहा जाता है। इसमें जो एसिड पाया जाता है उसको लैक्टिक एसिड बोला जाता है। दूध में उपस्थित जो शर्करा होता है वो लैक्टोज होता है। तो 40 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 41, फजल अली आयोग किससे संबंधित है? फजल अली आयोग के बारे में पूछ रहा है, किससे संबंधित है? तो फजल आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी 41 का जो ऑप्शन होगा, तो 41 का डी ऑप्शन सही है। तो फजल आयोग जो है राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है।
42 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ इसका आंसर जो होगा वो 42 का ए ऑप्शन सही है, 8649। ये कौन सी संख्या है? तो पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 43, ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ऑडो एक मीटर है, ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है कि ऑडोमीटर किसके लिए होता है? तो ऑडोमीटर जो होता है वो आपका शक्ति के लिए है, या फिर ईंधन खपत के लिए है, या बल के लिए है, या फिर दूरी मात्रक के लिए होता है। तो ओडोमीटर जो होता है दूरी के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ओडोमीटर लगा होता है गाड़ियों में, तो ये बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर अब तक चल चुकी है, 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, अपूर्वी चंदेला का संबंध, यानी अपूर्वी चंदेला एक प्लेयर हैं, तो उस प्लेयर का संबंध किस खिलाड़ी से है? तो जो भी चर्चित खिलाड़ी होते हैं या जिनको अवार्ड मिला होता है, या जो फिर स्पोर्ट्स में गेम में अच्छा किए होते हैं, तो उस प्लेयर्स का पूछ लिया जाता है कि किस खेल से संबंधित हैं। तो अपूर्वी चंदेला जो होता है वो निशानेबाजी से संबंधित है, यानी 44 का सी। 45 क्वेश्चन, 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तब भारत का वायसराय कौन था? यानी 1942 में जब अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू किया, तो पूछ रहा है कि उस समय वायसराय कौन था? तो 45 का आंसर आपको करना है कि वायसराय उसमें कौन था। तो 45 का आंसर नंबर ए सही है, लिन लिथुगो थे उस समय, लिन लिथुगो को चुना गया था ना 45 का ए। 46, ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ हो और न हानि हो, क्या कहलाती है? एक ऐसी समष्टि क्रिया जिसमें कि एक को लाभ हो, एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ हो न हानि हो, इसी क्रिया तो ऑप्शन होता है सहभोजिता। 46 का डी होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सहभोजिता, जिसमें कि सहभोजिता होता है। जैसे आम की शाखा पर मान लीजिए कोई पाया जाने वाला है, आर्किड है, कोई बसला है, तो उससे कोई उसको दिक्कत नहीं है। 47, निम्नलिखित में से किसे रामसर प्रस्ताव संधि या रामसर कन्वेंशन संबंधित है? तो रामसर संबंधित यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। रामसर को कहा जाता है वेटलैंड जो होते हैं जहाँ की 24 आवर या और 12 महीने प्राकृतिक रूप से पानी इकट्ठा होता है। जो रामसर साइट्स होता है, रामसर एक ईरान शहर में बैठ करके कन्वेंशन किया जाता था कि जितने भी वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है पूरी दुनिया में, उसको कन्वर्ज यानी संरक्षित किया जाएगा। तो 47 का यहाँ पे है डी आंसर है, 47 का डी, यानी आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, वेटलैंड के संरक्षण के लिए। आर्द्र भूमि वो भूमि होती है जहाँ की 24 आवर और 12 महीने हमेशा प्राकृतिक यानी नेचुरल पानी होता है। 48 क्वेश्चन आप देखेंगे, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम, मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम रायगढ़ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 49, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या है? साइंस का क्वेश्चन है। तो 49 का यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सिलिकॉन होता है। सौर सेल बनाने में जो सोलर सेल होती है, तो सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। जो चिप्स बनते हैं चिप, उसमें भी सिलिकॉन की प्रयोग की जाती है, तो सोलर सेल बनाने में सिलिकॉन का। नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें कि सरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका होगा ब्लास्ट फ्रीजिंग में, यहाँ पे क्विज किया जाता है, ब्लास्ट फ्रीजिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। सबसे तेज हिमीकरण विधि को ही ब्लास्ट फ्रीजिंग कहते हैं, जिसमें कि जो लिक्विड नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है ब्लास्ट फ्रीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, जिस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए किया था, तो उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो 51 का, निम्नलिखित में से किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C32 LH2 क्रायोजेनिक रेफरेंस टैंक को विकसित किया है? जो विकसित किया है तो यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा। तो 51 का जो आंसर होगा वो सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको बोलते हैं HAL। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सही है। 42, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? यानी खाद्य श्रृंखला चलता है, एक होते हैं 3 खाद्य होती हैं, तो उसमें से पूछा जा रहा है, एक तो होता है प्रोड्यूसर उत्पादक होता है, और एक होते हैं कंज्यूमर जो उपभोक्ता होते हैं, और एक होते हैं डीकम्पोजर्स।
इसमें पूछ रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, प्राइमरी कंज्यूमर की, सेकेंडरी कंज्यूमर की या टर्शियरी कंज्यूमर की। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक है या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक। तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो एक खाद्य श्रृंखला जो आप बताएंगे, तो 52 का आंसर यहाँ पे मैं डी बताऊंगा, यानी अपघटक होते हैं, डिकम्पोजिशर्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, डिकम्पोजिशर्स होते हैं, वो साफ सफाई काम करते हैं। तो डिकम्पोजिटर्स की सर्वाधिक संख्या होती है। उत्पादक जो होते हैं, प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, पेड़ पौधे प्रोड्यूसर का काम करते हैं। उत्पादक जो होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे पर निर्भर होता है। द्वितीयक उपभोक्ता जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता पर ही निर्भर रहता है, जैसे फॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, आज तक प्रदान किए गए परमवीर पुरस्कारों की कुल संख्या क्या है, टोटल परमवीर चक्र पुरस्कार कितने दिए गए हैं। तो 53 का यहाँ पे आंसर नंबर बी सही है, यानी 21 पुरस्कार अब तक दिए जा चुके हैं परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है। एक आवश्यक अमीनो एसिड पूछ रहा है, एलिन है या ल्यूसीन है या सॉर्निक है या गुलामिन है। ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी ल्यूसीन सही है। 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। जाति प्रथा का वर्णन कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है। भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यानी विवाह अपने जाति से बाहर भी कर सकते हैं। ये जाति प्रथा का वर्णन नहीं है, बल्कि ये ओपन है, ये प्रमोट करता है इंटरकास्ट को भी। 56, एलर्जी के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाला प्रतिरक्षा क्या है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में जो प्रतिरक्षा बनने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो एलर्जी प्रतिरक्षण का एक महत्वपूर्ण जो होता है वो साइड इफेक्ट है। एलर्जी किसी चीज़ का साइड इफेक्ट होता है। 57, कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम्स क्रमशः क्या है। तो कोशिका द्रव्य का या क्लोरोप्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन आपके बहुत पुट अप किए गए हैं, तो आपको साइंस क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना है। तो 80, 70 और 70, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल होगा, वो सही होगा। 57 का बी आंसर सही है। जो कोशिका द्रव्य होगी वो 80s में होगी, क्लोरोप्लास्ट जो होता है 70s में हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम्स होता है वो 70s में होता है, वो छिपा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखेंगे। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है। फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है भारत में। 58 का ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा, अमेजन ने शुरू किया। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। फिर पॉलिटी से क्वेश्चन है 59, भारत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विशेष राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन से नीचे गलत बताना है, यानी यहाँ पे ध्यान देना है। जो नेगेटिव वाला क्वेश्चन है बहुत गलत हो जाते हैं, तो यहाँ बताना है कि कौन सा इसमें से नीचे गलत उल्लेखित किए गए हैं, यानी गलत बताया गया है। तो 59 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, डी बिल्कुल गलत है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें कुछ विषय जो है कुछ राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए गए, जिसमें कि फॉरेस्ट आपका वन है, स्थानीय सरकार इसमें गलत है। फॉरेस्ट को तो किया गया था, लेकिन स्थानीय सरकार को नहीं किया गया था। तो समवर्ती सूची में जो डाला गया था उसमें एजुकेशन की बात करेंगे तो शिक्षा को भी डाल दिया गया था, फॉरेस्ट तो डाला ही गया था, मेजरमेंट को डाला गया था, जो वन्य जीव संरक्षण है उनको डाला गया था, लेकिन स्थानीय सरकार को नहीं डाला गया था। क्वेश्चन नंबर 60, दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये योजना है जो राज्यों के द्वारा शुरू की जाती है। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य ने शुरू किया है, ये हमें बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 को हम लोग देखते हैं कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से हर 30 मिनट में छूटती है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक मेट्रो ट्रेन 10 मिनट पूर्व जा चुकी है और अगली ट्रेन 10:10 पर आएगी। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को यह सूचना किस समय दी थी। ये भी क्वेश्चन आपका मैथ से ही संबंधित है। तो 61 का जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 9:50 पर जो है अगली ट्रेन आने की पॉसिबिलिटीज़ होगी।
अब 62 के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 62। तो अगला क्वेश्चन करता है सप्तक्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा। सप्तक्रांति की अवधारणा जो है किसके द्वारा किया गया था, तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राम मनोहर लोहिया, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। तो 62 का यहाँ पे ए आंसर हो गया कि राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है, किस किस टाइप्चर पे किस किस टॉपिक्स को हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा कहा जाता के नाम से भी जाना जाता है, यानी एसिड रेन के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ के वर्षा को ग्रीष्म ऋतु में जो होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होने वाली है वो आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है केरला में। तो 63 का जो बी होता है वो केरला में आम्र वर्षा के नाम से भी इसको जानते हैं। 64 छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है। छोटे उपग्रहों को पोर्ट करने के लिए कहाँ पे स्पेस विकसित किया जा रहा है। 64 का ऑप्शन जो होगा यहाँ पे तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि गंगूड़ चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है। गंगूल चरणपुर का निर्माणकर्ता कौन है, तो इसमें राजेंद्र प्रथम है। पहला क्वेश्चन 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं 60 नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर डी। राजेंद्र फर्स्ट जो होते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका दिखेगा वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 65 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी राजेंद्र जी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे। तो 66 है 642.5 बार इंटू 7 किसके बराबर, तो ये भी मैथ के ही क्वेश्चन है। तो मैथ क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैथ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, 4 से 5 क्वेश्चन अभी हमने देखा। 67 क्वेश्चन पूछ रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो नाभिकीय क्रिया को नियंत्रित करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो मंदक जो होगा वो नियंत्रक रॉड कैडमियम रॉड यूज की जाती है। कैडमियम रॉड क्या करती है कि नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया को नियंत्रित करती है, यानी कंट्रोल करती है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो नाभिकीय रिएक्शन होता है बहुत तेज़ी से ही होता है। तो उसको रोकने के लिए रॉड यूज किया जाता है, कैडमियम की रॉड, तो उसको नियंत्रक रॉड बोलते हैं, कंट्रोल रॉड। 68 वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है। तो वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता का स्रोत का अनुसार है कि वेबर के अनुसार जो कानून है वो पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, यानी 68 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 69 जो पूछ रहा है 69, भारत को संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसे कहा जाता है, यानी शून्यकाल क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो सकता है होता है, प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मत के बीच का समय, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, या किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच का अनौपचारिक चर्चा के आवंटित समय, या बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशेष समय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारत में जो संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आया गया है आशय, ये मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। तो शून्यकाल का आशय होता है प्रश्नकाल और जो कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय होता है, जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना भी कोई आवश्यक विषय जो है उठाते हैं, जो कि करंट का विषय होता है। क्वेश्चन नंबर 70 पूरा का अर्थ क्या है। तो पूरा है, पूरा का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पूरा। जिसमें पूरा का पूरा नाम होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरिया। तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, तो इस ऑप्शन नंबर डी उसमें होगा, क्योंकि इसमें तो कोई है ही नहीं। सो पूरा का नाम क्या होगा, तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों जैसी व्यवस्था शुरू करने का श्रेय जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता था। उन्होंने ही पूरा योजना शुरू किया था, 2003 की बात है ये। 2003 में उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों जैसी सुविधाएं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है। इम्पैक्स जो इंडेक्स है वो किसका संबंधित है, किसानों से है, प्रवासी से है, नौकरशाहों से है। तो यहाँ पे जो संबंध होगा वो प्रवासी से है। प्रवासी जो होता है, इम्पैक्स एक इंडेक्स है जो कि प्रवासी जो विदेश में रहते हैं
इम्पैक्स का अर्थ होता है कि इंटरनेशनल प्रवासी नीति संबंधी सूचकांक होता है। इंटरनेशनल जो प्रवास कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, उसका एक सूचकांक जारी किया था। नेक्स्ट 72, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज़ को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज़ को कहाँ से किया गया था? मेरठ षड्यंत्र केस में, या फिर लाहौर षड्यंत्र केस में, या कानपुर षड्यंत्र केस में, या फिर चटगांव षड्यंत्र केस में, यानी कहाँ से किया गया था? तो इसको किया गया था 72 का जो ऑप्शन होगा, यानी लाहौर षड्यंत्र केस में। लाहौर षड्यंत्र केस में इसको किया गया था, नहीं बल्कि लाहौर यहाँ गलत ऑप्शन होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही है, मेरठ षड्यंत्र केस में ही इसको किया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेरठ षड्यंत्र केस से ही इनको किया गया था। 73 क्वेश्चन, नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नाम दफा नेशनल पार्क जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नाम दफा नेशनल पार्क सिचुएटेड। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको नेशनल पार्क से मिल गया। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखना है 74, हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में हर्बल पार्क की शुरुआत करी गई थी। 75, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल में ही जिरकॉन हाइपरसोनिक्स मिसाइल का पनडुब्बी टेस्ट फायर किया है? ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो 75 का जो वहाँ पे ऑप्शन होगा दैट मीन्स बी, यानी रसिया ने किया है। आप निम्नलिखित में से किस समूह का उदाहरण कौन सा है? लिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? तो 76 का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है, रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह के दर्शक, परिवार के सदस्य। यहाँ समूह पूछ रहा है, इसके हिंदी से संबंधित क्वेश्चन है ये। तो 73 का जो होता है डी, परिवार के सदस्य जो है एक समूह का उदाहरण होता है, क्योंकि परिवार के सदस्य के समूह का उदाहरण जो कि नहीं है। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो जो परिवार का सदस्य होता है समूह का उदाहरण, जबकि परिवार का सदस्य समूह की इकाई होती है। तो परिवार का जो समूह है, परिवार जो है एक समूह ही तो होता है, तो परिवार का सदस्य जो होता है ये समूह का उदाहरण है। यहाँ बल्कि परिवार का सदस्य नहीं, बल्कि परिवार ही एक समूह का उदाहरण है, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निसार इसरो तथा किसके द्वारा संयुक्त प्रोजेक्ट है? निसार जो है किसके द्वारा? 77 क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही है, यानी NASA, नासा। 78, भारत आकार में किस तरह का है? भारत आकार में विश्व में दूसरे सबसे बड़ा देश है, या विश्व में चौथा सबसे बड़ा देश है, या सातवां सबसे बड़ा देश है, या छठा सबसे देश है? तो इससे भी आपको देखना है कि कौन सा आकार में है। 78 के यहाँ पे सातवां सब, यानी सी नंबर सही होगा, सातवां सबसे बड़ा देश है। तो सातवां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा जो देश होता है वो रसिया है, रूस जो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा है। 79 क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना क्या थी? 79 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 7th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था? यहाँ कृषिगत विकास उन्नत वृद्धि ये थी, यानी 79 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है? खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ मंत्रालय जो होता है युवा एवं खेल मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़े होते हैं। 81, किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया? तो ये भी करने का क्वेश्चन है, ये सबमिट से क्वेश्चन है। 81 का ए, यानी वियतनाम, वियतनाम यहाँ पे ऑप्शन होगा। 82, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी थी? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा कार्ल मार्क्स ने दिया था। 83, पेले किस खेल से संबंधित हैं? तो पेले एक प्लेयर हैं, जो पूछ रहा है किस खेल से संबंधित है, तो पेले फुटबॉल से संबंधित हैं, यानी दैट मीन्स बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। पेले खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, जो किससे संबंधित हैं? फुटबॉल से हैं। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन जो होता है वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। राजेंद्र सिंह यहाँ पे सही होगा, क्योंकि राजेंद्र सिंह जी है जल संरक्षण के लिए काम किए थे, जो कि पर्यावरणविद हैं। इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। इनको 2001 में इस काम के लिए रमन मैग्सेसे
क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे हम लोग। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश डैश होता है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में क्या होता है, तो यहाँ का आंसर हो जाएगा सावयवी एकता होती है। सावयवी एकता होती है दुर्खिम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 86, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल हम देखेंगे कि सही है। पहला साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। 86 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। 87, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूहों में से होकर गुजरती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूरे किए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल ये रिमेंबर कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है। ये कई बार क्वेश्चन पुट किए गए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा वो बी सही है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों समूह से होकर गुजरती है, तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 ये मैथ का क्वेश्चन है। 55 और 555 के मध्य दोनों छोर के मानों को शामिल करते हुए कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हो सकती हैं, विभाजित कितनी हो सकती हैं। 55 और 555 दोनों को शामिल करके यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट मीन्स ये बी, यानी 101 ऐसी संख्या होंगी। तो ऑप्शन नंबर 101 यानी बी सही है बिल्कुल। 89, कटी, जली और कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं। कटी, जली और कच्ची सतहों पे कौन से सूक्ष्म जीवी पनपते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होता है। स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई जो होते हैं यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। 90 क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्य कार्य होता है लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करता है। लोक सेवकों के बीच यानी पब्लिक सर्वेंट के बीच जो भी मामले आए हैं उनकी जांच पड़ताल करने का काम करता है केंद्रीय सतर्कता आयोग, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, दैट मीन्स CVC। तो क्वेश्चन नंबर 91 पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया गया है वह क्या है। तो 91 जो ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता से परिभाषित किया गया है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। जिस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों की प्रबंधन करे, तो हमारे पास जो होते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जबकि हमारे नीड और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में ही अनलिमिटेड नीड और वांट्स को फुलफिल करना एक तरह का अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 92, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला हो जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि घोल नीला हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। तो चूँकि आप जानते हैं कि चावल में स्टार्च पाया जाता है, मंड पाया जाता है, जिसके वजह से उसका रंग क्या हो जाता है, तो नीला हो जाता है स्टार्च की वजह। आयोडीन की जब कुछ घोलें चावल में डाली जाती हैं तो घोल नीला हो जाता है। यह इंगित करता है कि स्टार्च चावल में क्या है, स्टार्च पाया जाता है, मंड पाया जाता है, शामिल है। क्वेश्चन नंबर 93, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई पड़ता है देने का कारण क्या है। तेल की पानी फिल्म में श्वेत प्रकाश के दिखाई देने का क्या कारण है, तो यहाँ उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन यानी व्यतिकरण कहा जाता है। जब समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं तो एक साथ चलती हैं, तो माध्यम में कुछ बिंदुओं में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और न्यूनतम हो जाती है। इसे हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। तो प्रकाश तरंगों की इसी घटना को क्या कहा जाता है, व्यतिकरण कहा जाता है। ये फिजिक्स यानी साइंस का ही क्वेश्चन है। तो व्यतिकरण क्या होता है, तो हमने बताया कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे और एक ही स्रोत से आ रही हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिक और कुछ तीव्रता निम्न हो जाती है, तो यही व्यतिकरण इंटरफेरेंस कहा जाता है। 94, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है। 94, कौन सा क्षेत्र जो होता है स्वयं पोर्टल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी शिक्षा से संबंधित है। स्वयं पोर्टल जो होता है वो शिक्षा से संबंधित होता है। इसका होता है SWAYAM, ये स्वयं पोर्टल इसका पूरा नाम होता है। इसका अपना पूरा फुल नेम भी है। स्वयं का पूरा नाम होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए होता है।
इसका पूरा नाम होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव यंग लर्निंग फॉर एस्पायरिंग माइंड्स। ये शिक्षा से संबंधित 94 का हो गया ए। 94 के बाद हम लोग देखते हैं 95 95 क्वेश्चन बोल रहा है कि आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में, तो आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को हम बोलते हैं सूक्ष्म शास्त्र बोला जाता है, यानी बी सही है, सूक्ष्म शास्त्र कहा जाता है। जैसे माइक्रो संबंधित तो 95 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है कि इस दिन को विश्व कैंसर डे मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 विश्व कैंसर दिवस हम मनाने का जो काम करते हैं वो 4 फरवरी को होते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 97 पुरुषों के चक्का स्क्वीज का वजन क्या होता है। पुरुषों के चक्का स्क्वीज का वजन क्या होता है। पुरुषों में चक्का जो डिस्क होता है उसका वजन होता है लगभग 2 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 97 का बी। 98 क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार, सेंसस से क्वेश्चन है ये, तो जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी 2001 की जनगणना के अनुसार। अभी कौन सा हुआ था, 2011 का हुआ था, 1 के बाद 11 का हुआ था, तो 11 से पहले यानी 1 का पूछा है, तो कौन सी जनगणना कितनी थी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी 102 मिलियन थी। अभी कितना है, 121 मिलियन है 11 के अनुसार, लेकिन एक में 102 थी, 102 मिलियन यानी 102 करोड़, 102 करोड़ थी। अभी 2011 के अनुसार 121 करोड़ हो गई है। 99 पूछ रहा है क्वाड में 4 देश शामिल हैं। क्वाड होता है क्वाड्रिलेटरल, ये यूनिलेटरल क्वाड्रिलेटरल डायलॉग होता है, क्वाड होता है। तो ये क्वाड का पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से देश हैं जो कि क्वाड से रिलेटेड हैं। तो इसमें यूएसए है, जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। तो दैट मीन्स डी ऑप्शन है, यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, 4 देश इसमें हैं। क्वाड जो होता है, क्वाड यूएसए, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, चारों देश का एक ग्रुप है। क्वाड का एक देश होता है जो इंडियन पैसिफिक रीजन है, उसमें खास करके चाइना के प्रवेश को रोकना है, क्योंकि चाइना वहाँ पे गतिविधि बढ़ाता जा रहा है। तो ये क्वाड जो होती है, इसकी अवधारणा दिया था शिंजो एबे ने, जो जापान के प्रधानमंत्री थे। 2007 में ही उन्होंने इस अवधारणा को उन्होंने दे दिया था। तो क्वाड जो होता है एक 4 देशों का समूह है। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव मनाया जाता है। कटी बिहू महोत्सव, तो बिहू असम मनाया जाता है। असम जो है, असम का ये बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कटी बिहू जो होता है असम का मुख्य त्यौहार होता है। तो यहाँ पे हमने नीचे आंसर की भी दे दिया है सारे क्वेश्चन का, 1 से लेकर के 100 तक। तो आप दोबारा सॉल्व करिए एक बार और अपने आंसर्स को मैच करिए कि आप कितना बार कर रहे हैं। जितनी ही बार, 1 से 2 बार 3 बार आप जितना ही कोई सॉल्व करिएगा, उतना ही आपको नए नए क्वेश्चंस और नए नए ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे, जिससे कि आप इजीली एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग को फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर में देखूँगा। ठीक है, थैंक यू।